मैं फिर से आपके साथ जुड़ने के लिए खुश हूं और आशा करता हूं कि आपके साथ नेहमाय की किताब को हम देखेंगे। क्या आपके पास आपकी बाइबल्स हैं? उसे ले और नेहमाय की किताब की तरफ हम पन्ना पलटते हैं। पिछले सत्र में जब हम साथ थे तो हमने आपको बाइबल के महत्व के बारे में समझाया था और कैसे हम ईसाइयों के पास कोई और विकल्प नहीं है। जब बाइबल के अध्ययन की बात करें, हमें ये हमारा भोजन है। हम नवजात शिशुओं की तरह हैं जो इस शब्द के दूध की इच्छा कर रहे हैं, और जैसे वो नन्हा बालक दूध के लिए रोता है, वैसे ही हम और आपको परमेश्वर के वचन के लिए पुकारना चाहिए, एक उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के साथ कि हम आगे बढ़ेंगे। पिछले सत्र में जब हम साथ थे, मैंने आपको कालक्रम दिखाया था पुराने नियम का। हमने बहुत लोगों के संघर्षों के बारे में बात किया जब वो पुराने नियम का अध्ययन करते हैं, और वो कभी कभार वे इसके साथ संघर्ष करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाइबल एक प्रत्येक कालक्रम में चल रही है। और ये सही भी है क्योंकि कई किताबें एक कहानी बताती है जो सीधे चलती रहती है, पर एक आध किताब ऐसी है जो लिखी गई है जिसे हम खोलते ही वो बीती बातें बताता है, जिसे हम फ्लैशबैक भी कहते हैं, जहां हम पीछे की घटना भी देखते हैं। लेकिन बाइबल इस तरीके से लिखी गई है जो हमें कहानी बताता है जो एकत्र की गई है, लेकिन कुछ पुस्तकों को समय रेखा में अन्य स्थानों पर सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आपकी बाइबल में भी भजन संहिता से पहले आपके पास किताबें हैं एजरा की, नेहमाय की, एस्थर की और फिर जोब की भी। और ये किताबें हमें बहुत ही उलझा देती हैं अगर हम इसकी समय रेखा को नहीं समझ पाएं। आप समझे, एक उद्देश्य है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, और ये बस ये नहीं कि ये एक साधारण सा सत्य है जो आपको बाइबल खोलते ही मिल जाएगा। अब हमको वो मिल सकता है क्योंकि बाइबल लाभदायक है और प्रत्येक शब्द जो बाइबल कहती है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और वो लाभदायक है। लेकिन हमें इसे समझना चाहिए एक महान कहानी के तौर पे कि क्या चल रहा है। और अगर आप शुरुआत में देखें, सृष्टि की कहानी में एक निर्माता परमेश्वर है। मानव जाति ने उस निर्माता परमेश्वर को अपमानित किया है। उसे एक आदर्श स्थिति में रखा गया था, एक आदर्श वातावरण में, लेकिन उसने आज्ञा नहीं माना। उसने पाप किया और उसने अपना ही रास्ता चुना और घमंड किया, और इसीलिए वो परमेश्वर से अलग हो गया। लेकिन आरंभ से ही परमेश्वर मानव जाति को अपने लिए ही छुड़ाने वाला था और वो उन्हें वापस मोल लेता, और उसने एक मसीहा का वचन दिया, एक उद्धारकर्ता जो आएगा। और जैसे ही उसने हमें वचन देना शुरू किया, इस समय रेखा में वो यहां पर एक खुलासा करता है, और फिर कहीं और भी। और आपके पास ऐसे कई सारे वायदे हैं उस आने वाले मसीहा के, और वो कैसा दिखेगा। लेकिन हम उस कहानी को खुलते हुए ही देखते हैं, और जाहिर है मानव जाति विद्रोह करना चुनता है, और हम देखते हैं कि वो पूरे मानव जाति का नाश करता है नोआ और उसके परिवार को छोड़ के। और जैसे ही मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी पर बढ़ने लग गया, हम देखते हैं कि उनमें फिर से घमंड आ गया, और वो कहते हैं कि हम लोग खुद के लिए नाम बनाने वाले हैं। और आपके पास बेबल के मीनार की कहानी है, और आप देखते हैं कि राज्यों को जुबान के हिसाब से विभाजित किया गया है, उनके भाषा के हिसाब से। और उसी समय के दौरान या फिर उसके बाद अब्राहम नाम का एक आदमी था, एक प्रमुख व्यक्ति, और अब्राहम को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया था और परमेश्वर का आदेश भी, और परमेश्वर ने उसे एक प्रतिज्ञा भी दी थी कि वो उसके लिए एक महान राज्य बनाएगा। और ऐसा राज्य नहीं जहां सब में खुद के लिए घमंड फूल जाएगा, बल्कि ऐसा राज्य जहां सबको पता हो कि उनके ही जरिए एक उद्धारकर्ता आएगा। और जैसे ही हम पुराने नियम के समय रेखा को खुलते हुए देखते हैं कि बंधन के बाद मुक्ति परमेश्वर के प्रावधान के बारे में, जैसा कि आप देखते हैं कि यूसुफ उन्हें मिस्र की ओर नेतृत्व करके ले गया जब बहुत बड़ा अकाल आ गया था, और फिर वो वहां पर गुलाम बन गए, और उसके बाद मूसा उन्हें गुलामी से कैसे निकालता है,
और फिर यहोशू उन्हें वादा किए गए देश में ले गया। और फिर इजराइल के औलादों ने फिर से आज्ञा नहीं माना, और ये सब लिखा गया है आपके चार्ट के समय रेखा में जो यहाँ पर है। जब हम अपनी बाइबल में देखते हैं तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम ना समझ पाए कि कब और क्या चल रहा है। लेकिन नेहमाया की किताब में जो हम देखने वाले हैं, जो कि पुराने नियम के बीच में है, लेकिन वो पुराने नियम के समय रेखा में कहां पड़ता होगा? वो तब रचता है उस समय के बाद जब परमेश्वर अपने लोगों को अनुमति देता है। जब इजराइल और यहूदा का एक विभाजित राज्य था और वो कैसे विभाजित हो गए थे और निकाल फेंका था और अशूर और बेबीलोन द्वारा बंदी बना लिया गया था। लेकिन उन 70 सालों के बाद क्या होता है? उन्हें वापस आकर अपना मंदिर बनाने की अनुमति मिलती है, वापस आने की अनुमति मिलती है ताकि दीवार खड़ी कर पाए। और वैसे ही पुराने नियम की समय रेखा खत्म होती है। अब परमेश्वर ये कर रहा है कि वो बता रहा है कि उसके लोगों की और उसकी प्रतिज्ञा खत्म नहीं हुई। तो ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है और आशा करता हूं कि आप इसे देख पाएंगे और आप समझ पाए कि हम पिछली बार क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो यह हमेशा अच्छा होता है कि आप उसे ऐसे देखें जैसे वो बालक अपने साइकिल को खोलता है। मैंने आपको कहा था कि मैंने बचपन में ऐसा ही किया था। मैंने अपने साइकिल के हर पुर्जे को खोल दिया था। मेरी माँ सोच रही थी कि मैं फिजूल सामान फैला रहा था, लेकिन नहीं, मैं एक शिक्षा ले रहा था। क्योंकि जैसे ही मैंने सारे पुर्जे खोले मुझे पता चलता गया कि वो पुर्जा किस काम का है, और जैसे ही मैं उसे जोड़ता गया, कई बार मैंने उसे ढंग से नहीं जोड़ पाया था और मुझे बार बार खोलना जोड़ना पड़ता था। लेकिन मैं लगातार समझता रहा कि कल पुर्जे कैसे काम करते हैं, और जैसे मैं वो करता गया फिर से मुझे ये सच्चाई समझ में आने लगी। बाइबल के अध्ययन में हमारा लक्ष्य ये जानना है कि ये कैसे काम करता है, ताकि हम सब प्रभु को अपने पूरे दिल से प्रेम कर सकें और उन्हें दिमाग से समझ सकें, और अपने बल से जब हम उस पर लागू करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। तो पहला कदम प्रभावशाली बाइबल के अध्ययन के लिए कि बाइबल के इतिहास की धारा में उस पुस्तक का पता लगाना। अब दूसरा चरण है समग्र समझ के लिए पुस्तक की खोज करना। अब आप ये कैसे कर पाएंगे? एक प्रसिद्ध कवि, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउनिंग, उन्होंने ये कहा था, पूरी छवि बनाएं और भाग को निष्पादित करें। तो जब आप पूरी कहानी को देखेंगे, जो मैं आपको बाइबल के बारे में बता रहा था, नहीं साइकिल के बारे में बता रहा था, हमारे पास क्या है? समग्र का विचार। आपके पास पूरी साइकिल है जो वहां पड़ी है, और इसलिए हम पूरी किताब को देख रहे हैं नेहमाया की किताब देखते वक्त, और हम ये समझना चाहते हैं कि पूरी कहानी हमें क्या बता रही है। तो हम एक सारांश बनाना चाहते हैं, एक कहानी का सार उस किताब की। और फिर हम क्या करने वाले हैं कि अपना समय लेंगे बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमारे तरीके से काम कर सकें, और यही हम विभिन्न भागों को देख रहे हैं, और यहीं पर हम प्रत्येक अध्याय में आते हैं और हर एक पंक्ति में आते हैं, और यहीं पर हम उन धारणाओं को देखते हैं जो भी उन पंक्तियों में सिखाया गया है, और यहीं पर हम उन महान लोगों को भी ढूंढते हैं और उनके आदेशों को। यही वो जगह है जहां व्याकरणिक रूप से सोचना शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्रिया क्या है, यहाँ क्रियाचरण क्या है। और फिर ये सारे कार्य करने के बाद उन सारी चीजों को वापस जोड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है ये समय रेखा में कहीं ना कहीं फिट बैठ रही है। तो हम एक सारांश से शुरू करेंगे, फिर हम अपना अध्ययन करते हैं, और इसके बाद हम इन सभी को एक साथ संश्लेषित करना या जोड़ना शुरू करते हैं, और फिर से मुख्य लक्ष्य को याद रख के हमारा उद्देश्य क्या है, यही कि हम आगे बढ़ सके और सिद्ध हो जाएं और इन सच्चाइयों को पूरी तरह से जी सके। दोस्तों, हमें यह समझना होगा, बाइबल हमें इसलिए नहीं दी गई है कि हम समझदार पापी बन सके। बाइबल इसलिए दी गई है कि हम बदल सके और यीशु मसीह की तरह बन सके, ताकि सुलझी हुई जीवन जी सके, ताकि हम आत्मा के समीप जी सके, अपने भाइयों और बहनों को प्रोत्साहित कर सके, और हम सब जातियों के लोगों को चेला बनाने की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। अब मुझे लगता है जो बाइबल का हम इतना अध्ययन करते हैं वो बेअसर है। कई मायनों में ये उस छोटे लड़के की तरह है जिसने यीशु को अपनी रोटियां दी, और अब हमारे पास टुकड़ों की सिर्फ 12 टोकरियां बची हैं।
और मुझे लगता है कि यही बहुत लोगों की बाइबल के अध्ययन की कहानी है। कई टुकड़ियां बची हैं इधर उधर और हम लोग हमेशा रख नहीं पाते हैं या पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम उन सब को वापस जोड़ने में नाकाम हो जाते हैं। चलिए मैं इसे एक और बात में बताता हूं। मेरे देश में ऐसे कई शहर है जो अच्छी तरह से बनाई गई है। जिस तरह से सड़कें बनी हैं वहां से आसानी से जा सकते हैं। वहां पर एक मेन सड़क होती है, वो शहर के बीचों बीच होती है और उस सड़क का नाम ही होता है मेन स्ट्रीट। और बस एक ब्लॉक उत्तर की तरफ आपके पास है 1 या 100 नॉर्थ और आपको मिलेगी 2 या 200th ब्लॉक कुछ ब्लॉक्स के आगे, और वैसे ही आपको मिलेगी दक्षिण, पूरब और पश्चिम में। और इसलिए आपको कहीं भी जाने में बहुत आसानी होगी। जिस शहर में मैं पैदा हुआ था, ग्रीनविल में, उसे बनाया गया था कई सारे टीलों के बीच और कई सारे मुड़ी हुई सड़कें हैं और कई सारे सड़कों के तो नाम बदल चुके हैं। मैं अपनी बेटी को यह सब बता रहा था जब हम शहर में एक दिन घूम रहे थे कि इन सारे सड़कों के नाम से हम अपना रास्ता भी भटक सकते हैं। जब मैं कॉलेज पहुंचा ही था तब मैं स्कूल उसी रास्तों से गया था, लेकिन मैं कहीं और रहता था, तो मैं शहर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता था और मुझे एक सड़क का तो नाम याद था और इसके साथ एक आध और का भी नाम याद था। मुझे एक रोड का नाम याद था क्योंकि वहां पर एक शॉपिंग मॉल हुआ करता था। मुझे दूसरे सड़क का नाम इसलिए याद था क्योंकि वहां पर एक रेस्टोरेंट था जो मुझे बहुत पसंद था और एक दिन मैं उसी रेस्टोरेंट पे था और मुझे वहां पर जाना था जहां पर शॉपिंग मॉल था। पर मुझे ये नहीं पता था कि जिस रोड में मैं अभी हूं वो वही रोड थी जिसमें शॉपिंग मॉल भी थी। शॉपिंग मॉल इसलिए क्योंकि उसका भी नाम बदल गया था। मैं दूर चला गया था, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर, और शहर घूम रहा था। मुझे जहां जाना था मैं वहां पर पहुंच सकता था अगर मैं उस शहर का नक्शा समझ पाता। अब बाइबल भी कुछ ऐसे ही है। अगर आप समझ पाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच पाएं, और अगर कोई आपको बताता हो तो आप उसमें उलझ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने सामने एक पूरा मैप बिछा दें और उस मैप को देखें, तब आप देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ जुड़ी हुई हैं। इसलिए बाइबल उस रोड मैप की तरह है और पवित्र आत्मा उस जीपीएस की तरह है जो हमें बताती रहती है कि हमें कहां जाना है और किस तरफ मुड़ना है, तभी आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो समग्र प्रभाव के लिए हम इस किताब में कैसे खोज सकते हैं? जाहिर सी बात है, पहला चीज जो हमें करना है वो है इसे पढ़ना है। और अगर हो सके जब आप इसे पढ़ रहे हों, उदाहरण के लिए नियमाय की किताब, हमें तकरीबन आधे घंटे का वक्त अगर मिल जाए तो, और खुद को अपने बाइबल के साथ ढूंढे और किताब को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। और जब आप नियमाय की किताब को पूरा पढ़ते हैं तो आपको लगता है तकरीबन 45 मिनट पढ़ने के लिए, तब शायद आप धीरे पढ़ते हैं और आपको अपनी पढ़ने की गति को सुधारनी होगी बस पढ़ते रहने से। मैं आपको ये किताब पढ़ने में प्रोत्साहित करूंगा, और कई लोगों को 20 से 30 मिनट लग जाता है ये पूरी किताब पढ़ने में। और इसकी अच्छी समझ पाने के लिए इसे बार बार पढ़ें, इसे बार बार पढ़ते रहें। किसी ने मुझसे कहा कि मैं इसे धीरे ही पढ़ना चाहता हूं, और जब मैं इसे धीरे पढ़ता हूं मैं इसमें से ज्यादा समझ पाता हूं। और विज्ञानी आपको कह सकती है कि यह सही नहीं है। सबसे अच्छे पाठक जो हैं वो तेजी से ही पढ़ते हैं, और तेजी से पढ़ने से बहुत कुछ समझ में भी आती है। मैं जानता हूं कि एक चीज जो आपकी मदद कर सकती है, आजकल हमारे पास उपकरण हैं। आपका मोबाइल फोन या फिर आपका कंप्यूटर आपके बाइबल को पढ़ सकता है। मेरे पिताजी जो अभी यीशु के साथ है, वो अभी प्रभु के पास है, वो कई साल पहले ही गुजर गए थे। मेरे पिताजी अपनी साधना रोज करते थे, वो अपनी बाइबल हर रोज पढ़ते थे। वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठते थे अपनी बाइबल खोले हुए, वो अपने कंप्यूटर के जरिए अपने बाइबल को सुनते रहते थे और अपनी आज्ञा भी मानते थे। और कभी वो अपने कंप्यूटर से तेजी से भी बाइबल पढ़ते थे, इससे वो भी तेजी से सीखने लगे। और ये कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा करते करते वो बहुत कुशल हो गए बाइबल को समझने और पढ़ने में। और फिर जब आप ऐसा कर रहे हैं, उन पंक्तियों को मार कर ले जो आपको लगता है कि आपको वापस आकर सीखना होगा या फिर से सीखना होगा।
दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसे प्रतिबिंबित करें और यहीं से मनन करने का विचार आता है और यहीं से हम बाइबल का सही में अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि इस पर हम मनन कर पाएं। मुझे लगता है कि कई लोग कई बार बाइबल से बहुत कुछ नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप नियमाय की किताब को एक बार पढ़ लें, पर अब जब हम इसका अध्ययन करने वाले हैं और इसकी गहराई में जाने वाले हैं, हम बस ये करना चाहते हैं कि यही कि जरा सोचे, अगर हम पूरे अध्याय को पढ़ ले उसके बजाय हम एक एक पंक्ति पढ़ लेते हैं और रुके, उसे अच्छे से समझें और उस पर मनन कर सकें। मैं जो इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ एक क्रिश्चियन कैंप में पहाड़ों के बीच, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर एक तालाब है सड़क के उस पार मेरे पीछे। जी हाँ, वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा तालाब है और मैं वहाँ पर कई बार जा चुका हूँ अपने साथ फिशिंग पोल और सेट लेकर कि मैं वहाँ जाकर उसे बिछा सकूं और मछलियाँ पकड़ सकूं, और मैंने वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप मछुआरे हैं, आप वहीं जाना चाहोगे जहाँ मछलियाँ होंगी। लेकिन मैं जानता हूं कि उस तालाब में मछलियां हैं क्योंकि मैंने देखी हैं और पकड़ी भी हैं। लेकिन अगला जो मैं करना चाहता हूं वो है कि सही चारा या सही प्रलोभन डाल सकूं ताकि मछलियां पकड़ी जाए। और इसलिए मैं जो करता हूं कि ये जान सकूं कि मछलियों को क्या पसंद है या उन्हें पकड़ने में क्या जरूरी है, और मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। चलिए मैं आपको 6 प्रलोभन या फिर 6 चारे बता दूं जो आपकी मदद करेंगे ताकि आपको जो चाहिए वो मिल सके परमेश्वर के वचनों से। जब आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, जब आप उस पन्ने के आखिर तक पहुंचते हो जिसे आप पढ़ रहे हो और आपको पता ही ना हो कि आपने क्या पढ़ा है, आपको वापस जाकर उसे फिर से पढ़ना चाहिए। इस बार अपने आप से आप कुछ सवाल पूछें। मैं आपको 6 सवाल भी बताता हूं। कौन? ये किन के बारे में बात कर रहे हैं? क्या? यहां पर क्या कही जा रही है या क्या हो रहा है? कहां? ये कहां पर हो रहा है? कब? ये सब किस समय काल में हो रहा है या होगा? और फिर क्यों? ये एक अलग सवाल है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर आखिर में तो क्या? और यहां आवेदन का विचार है जहां हम कहते हैं ठीक है, इसलिए क्या हमने ये सुना है, अब चलो बाहर चलते हैं और दूसरा काम करते हैं ताकि हम समझ सकें और इस पर ध्यान कर सकें। तो हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं और हमें रिकॉर्ड करने की भी आवश्यकता है। एक पेन ले लीजिए और कागज या फिर अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में या फिर आपके टैबलेट में, और हर चीज को लिखना शुरू कर लें ताकि आप इसका अच्छे से अध्ययन कर पाएं। हम नियमाय की किताब को देखते हैं और मैं चाहता हूं कि हम ये करें बहुत जल्दी से। काश मेरे पास आपको सिखाने का वक्त होता। नहमाय की किताब ये मेरा सबसे फेवरेट पुराने नियम की किताब है। मुझे ये किताब बहुत पसंद है, लेकिन इसमें 13 अध्याय है और जैसे हम इन 13 अध्याय को पूरा पढ़ लेते हैं, यानी जब हम 13 अध्याय पढ़ चुके होते हैं, चलिए मैं इन 13 अध्यायों के लिए एक एक शीर्षक देता हूं। अब ये आपके शीर्षक हैं, ये वो शीर्षक नहीं है जो आपके बाइबल में मौजूद हैं, ये वो शीर्षक नहीं है जो आप किसी कमेंट्री में पढ़ते हैं, ये वो शीर्षक है जो जैसा आप पढ़ते हैं, ये वो है जो होता है। जैसे कि अध्याय 1 में कि जब नियमाया सुनता है कि उसका शहर नाश हो रहा है और उसके द्वार पूरी तरह से जल चुका है और दीवारें तोड़ दी गई हैं, हम ये देखते हैं। मैंने अध्याय 1 को नियमाया की प्रार्थना करके लिखा है। इस पूरे अध्याय के हर पंक्ति में परिचय के बाद और पहचान के एक छोटे से बयान के बाद अंत में ये पूरा अध्याय नहमाया की प्रार्थना है। अध्याय 2, हाँ, नहमाया राजा के सामने जाता है, लेकिन मैंने ये लिखा है नहमाया की यरूशलेम की यात्रा। नहमाया यरूशलेम जाता है और पता लगाएगा और एक योजना तैयार करते हैं, और फिर हमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों से भी परिचय कराया जाता है जो अध्याय 2 में नहमाया के विरोध में होने जा रहे हैं। अध्याय 3 जो सिर्फ लोगों की एक लंबी सूची है और जहां उन्होंने काम किया है, और ये एक आकर्षक अध्ययन है। आप इसे पहले पढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं कि शायद ये एक उबाऊ सूखा अध्याय है। ये एक अच्छा अध्याय है अगर आप इसकी दृष्टिकोण समझ पाए तो।
अलग अलग चीजों की तलाश में, जो चीजें समान हैं, अनोखे बयानों की तलाश में। और यदि आप अध्याय 3 में ऐसा करते हैं तो वे कुछ बेहतरीन अवलोकन होने जा रहे हैं। जान ले, हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखें ताकि सही तरीके से हम उसका मतलब निकाल सकें, और जान लें कि बाइबल के अध्ययन का लक्ष्य यह है कि हम परमेश्वर के वचन को लागू कर सके। जी हाँ, और फिर होशियार पापी ना बने ताकि हम आज्ञाकारी सन्यासी बन पाए। तो निर्माण शुरू हो गया है। यह अध्याय 3 के लिए मेरा लेबल है, निर्माण शुरू हो गया है। अब अगले कुछ अध्यायों में हम इस विरोध को बढ़ते हुए देखेंगे, और इसीलिए अध्याय 4 में आपके पास बाहर से विरोध है, और अध्याय 5 में आप देखते हैं विरोध अंदर से। चौथे अध्याय में वो है जो बाहर से आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन अब 5वें अध्याय में ऐसा लगता है कि शैतान अंदर घुस गया है। क्या हमारे मंत्रालय में ऐसा कभी नहीं होता है? क्या हमारे परिवारों में भी ऐसा नहीं होता है? यानी जो हमारे सबसे करीब है वो हमें दगा दे जाते हैं। जी हाँ, यहाँ कई सिद्धांत है जो हम इन अध्यायों से सीख सकते हैं। अब अध्याय 6 में आप देख सकते हैं कि विद्रोह दोनों बाहर और अंदर से हो रहा है, लेकिन इस अध्याय में दीवार बन चुकी है। ये केवल 52 दिन में बन गई है। और अब अध्याय 7 में आप देखते हैं वंशावली, कुछ परिवारों के नाम। और यह बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि याद रहे हमारे पास 13 अध्याय हैं। अब बाइबल की हर किताब ऐसे नहीं काम करती है, लेकिन इस विशेष पुस्तक में आपको एक विभाजन मिला है, और मैं उस पर एक क्षण में टिप्पणी करने जा रहा हूं। जहां पर आपको पहले 6 अध्यायों में विभाजन मिला है और एक मुख्य जोर यहां हो रहा है। और फिर आप देखते हैं अध्याय 7 जो एक तुकमे चैप्टर की तरह होता है, जैसे कि एक दरवाजा एक कांच पर झूलता है। तो आपके पास एक और आवेदन है जो पद या अध्याय 8 से 13 में हुआ है। अब अध्याय 8 पुनः प्रवर्तन के वक्त होता है, और पुनः प्रवर्तन हमेशा प्रभु के वचन से शुरू होती है, और यही मेरा अध्याय 8 के लिए लेबल है। पुनः प्रवर्तन परमेश्वर के वचन से होता है। और अध्याय 9 में पुनः प्रवर्तन के बाद आप देखते हैं पछतावा और कन्फेशन। और अध्याय 10 एक और अध्याय है जहां पुनः प्रवर्तन है, लेकिन यह है आज्ञाकारिता। और अध्याय 11 में हम एक और वंशावली देखते हैं। मेरे लिए यह बहुत दिलचस्प है। हमारे पास 7 है और 11 है। हमारे पास एक छोटी सी कहानी है हमारे देश में जिसे 7-11 कहते हैं। और अध्याय 7 और अध्याय 11 दोनों वंशावली के बारे में हैं। अध्याय 12 में संपूर्ण निष्ठा है, और यह दीवार के लिए निष्ठा है, और यह स्वयं के लिए भी निष्ठा है। और अध्याय 13 में हम सुधार देखते हैं, लेकिन निराशाजनक रूप से पुस्तक कुछ समस्याओं के साथ समाप्त होती है। तो ये आपके शीर्षक हैं और आप इसे ही जानना चाह रहे हैं, और ये वास्तव में आपकी मदद करेगा जब आप पूरी चीज समझना शुरू करेंगे। लेकिन फिर समय रेखा और प्रवाह, और फिर आपको इसे अच्छी तरह से जानना चाहिए ताकि इस पर पूछताछ की जा सके। ये ऐसा है जब मैं कॉलेज के ग्रेजुएट स्कूल में था और हमें बाइबल की प्रत्येक पुस्तक अध्याय सामग्री को सीखना था, और हमने भी ऐसा किया। कोई कहेगा ठीक है, मैथ्यू अध्याय 1 किस बारे में है, और आपको कहना होगा कि वो यीशु की वंशावली के बारे में है। या कोई पूछेगा 1 कुरिन्थियों 13 ये महान प्रेम अध्याय है। तो हम ऐसे चीजों को जानते थे, और ऐसे हमें अध्यायों के बारे में जानने में मदद मिलती थी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज हम जो करना चाहते हैं वो है हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ना केवल प्रत्येक अध्याय को नाम दें, बल्कि समग्र छापों की एक तरह की सूची बना सके। जैसे नेहमाया की पुस्तक में तुमने यहाँ क्या देखा, यहाँ कुछ मुख्य विषय क्या है। अगर हम सिर्फ इस तरह के रूप में नहीं देखना चाहते हैं तो यह पुस्तक क्या वर्णन कर रही है। जैसे महान धार्मिक विषयों को भी समझना चाहते हैं, जैसे कि निर्माण, परमेश्वर के गुण, और प्रमुख धार्मिक विषय जैसे प्रतिज्ञा पत्र और राज्य, या फिर मोक्ष या वादा, ऐसी चीजें जो धार्मिक बातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन नियमाय की किताब, जैसे मैं देखता हूं कि एक पुनर्प्रवर्तन की किताब है, और जाहिर है पुनर्स्थापना। यह किताब आस्था के बारे में है, आस्था जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करती है। वैसे अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो विश्वास के प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छी जगह है
बहुत कठिन समय से गुजरने के बाद हम इस महामारी के साथ एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। आशा है कि आप निरंतर विश्वास में हैं। परमेश्वर अभी भी सिंहासन में हैं। परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी किताब है अगुवाई के बारे में। मेरे पास बहुत ज्यादा बिजनेस की किताबें हैं, मैनेजमेंट की किताब, मार्केटिंग की किताब और अगुवाई की किताब, लेकिन अगुवाई के लिए ये सबसे अच्छी किताब है, क्षमता के ऊपर। और जाहिर सी बात है, ये प्रार्थना की भी किताब है। आप इसे पढ़ते हुए कई जगह पर हाईलाइट कर सकते हैं। आप देखें, नहम्याह की किताब प्रार्थना से ही शुरू होती है और इसका अंत भी प्रार्थना से है। नहम्याह की किताब पुनर्निर्माण पर भी है और जाहिर है दीवारों के पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूं, लेकिन वहां भी वो भावनात्मक बहाली है, जैसे कि वो कर रहे हैं कि उनका शहर वापस सामान्य हो गया है। और फिर है आत्मिक निर्माण जो हम देखते हैं। ये निष्ठा का भी वक्त है। ये अगर आप ये व्यक्ति नहम्याह के बारे में भी सोचें, कौन थे नहम्याह? इन्हें सेवक कहा गया है, इन्हें समझदार कहा गया है। वे बहुत विनम्र है, वे प्रेरक है, वो आध्यात्मिक नेता हैं, वो चरित्रवान और प्रार्थना वाला व्यक्ति है, वो संवेदनशील हैं, लेकिन वो बहुत साहसिक भी हैं। नहम्याह की किताब में बहुत सकारात्मक और हमें कई नकारात्मक चीजें भी दिखती हैं। मुझे यह भी बहुत दिलचस्प लगता है। मैंने बताया था कि ऐसे कई अध्याय हैं जिसमें नाम है जो वंशावली में आते हैं, या अध्याय 3 उदाहरण के लिए, जिसका मैंने 1 मिनट पहले उल्लेख किया था। अध्याय 3 एक कठिन अध्याय है क्योंकि इसमें बस नाम है और वो कहाँ काम किए हैं, और आप उसे देखते हैं। और मैं ऐसे सोचता हूं, शायद आप इसे सुन रहे हैं और आप सोच रहे हैं, खैर मैं बस एक व्यक्ति हूं, कि क्या कोई भी इस बात का ध्यान दे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? या फिर उदाहरण के लिए उस आदमी का सोचे जो अभी दीवार के पीछे खड़ा है, वो भी बहुत दूर की तरफ। वो किस तरह का प्रयास करने जा रहा होगा कि वो आखिरी, कोई भी उसे देखने नहीं वाला, कोई भी उसे देख नहीं रहा, कोई भी ध्यान नहीं देगा, पर हां वो देख रहा है। प्रभु देख रहा है, प्रभु ध्यान दे रहा है, और प्रभु ने ही उनके नाम इस किताब में लिखा है। और कुछ के बारे में वो कहता है कि उसने लगन से काम किया है, और दूसरों के बारे में वो कहता है कि उन्होंने आलस किया। और ये किताब में लिखा है, तो ये किताब है लोगों के बारे में। ये किताब है परमेश्वर की प्रभुत्व का। इसमें पूरा आपको परमेश्वर की प्रभुत्व दिखती है, लेकिन ये भी मनुष्य की जिम्मेदारी के बारे में एक किताब है, और वहां कुछ धार्मिक विषय है। और फिर यह किताब विरोध की है, और फिर यह किताब प्रार्थना की है। और यह सबसे महत्वपूर्ण सत्य है जो हम यहाँ देखते हैं, और यही हमारी मदद करने वाले हैं। हम शुरुआत में हैं, जैसे हम साइकिल लेना शुरू कर रहे हैं और उसे उस लड़के की तरह खोल रहे हैं। इसलिए जैसे ही हम यहाँ बाइबल के पास पहुंचते हैं, ये एक और तरीका है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक और चीज है, प्रक्रिया को सुधारें। और अब तक वो लेबल्स के साथ, लेबल और सारांश विवरण के साथ, और मैं इसे बहुत सरल बनाना चाहता हूं। अध्याय 1 से 6, ये सारे 6 भौतिक खंड है। अध्याय 8 से 13 ये आध्यात्मिक खंड है। अध्याय 1 से 6 आप देखेंगे कि यहां पर निर्माण हो रहा है, और अध्याय 8 से 13 में आप देखेंगे कि यहां पर लोगों का अभिषेक हो रहा है। इसलिए रूपरेखा बनाम अध्याय 1 से 6 के बारे में सोचें। अध्याय 1 और 2 में दीवार की तैयारी चल रही है, और फिर आप देख रहे हैं दीवार का निर्माण अध्याय 3 से 6 में। और मैं उस रूपरेखा को और बांट के और अंदर जा सकता हूं, लेकिन मैं तो बस आपको दिखाना चाहता हूं। याद रखिए, अध्याय 7 एक महत्वपूर्ण, निर्णायक या टिका हुआ अध्याय है। और अध्याय 8 से 13 में हम देखते हैं लोगों का पुनर्निर्माण। 1 से 6 दीवार का पुनर्निर्माण, 8 से 13 लोगों का पुनर्निर्माण। और इसलिए आपके पास पद 8 से 10 तक के अध्यायों में लोगों का नवीनीकरण या पुनरुत्थान है, और फिर आपके पास अध्याय 11 से 13 में लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। और फिर ये सब चल रहा है यरूशलेम में, राजधानी शहर। ये जैसे हमारे राजधानी शहर है वॉशिंगटन डीसी, या फिर नई दिल्ली की तरह ये राजधानी शहर में ही ये सब चल रहा है। और ये सारा कुछ हो रहा है
आप माने 19 से 20 वर्षों के अवधि में, या कह लें 444 बीसी से 425 बीसी तक। और ये सब कुछ परिप्रेक्ष्य में ही रखता है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने ये किया है, आपको नहमाया की किताब के लिए प्यास दी है, कम से कम एक लालसा कि आप इस किताब को पढ़ सकें। शायद आप वापस जाकर ये पूरी किताब एक ही बार में पढ़ना चाहोगे, और आप शायद चाहोगे कि हर एक अध्याय में अपना ही लेबल लगा दें। लेकिन ये समझना कि ये सब समय चक्र में कैसे बैठता है, और परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है अपने लोगों के लिए। हम जो करने चाह रहे हैं कि उस लड़के की तरह साइकिल को पुर्जे पुर्जे में उतार दें और सब कुछ वापस फिर से जोड़ दें। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में ये विचार आपकी मदद करेगी जब आप बाइबल अध्ययन करोगे। और इसलिए बिल्कुल नहीं कि आप एक समझदार पापी बन सको, बल्कि आप एक ऐसा जीवन जी सको जो प्रभु की आज्ञा में हो। और इसलिए भी कि हम परमेश्वर का वचन ले सकें और हम अपने पूरे दिल और दिमाग से प्रभु परमेश्वर को प्रेम कर पाएं।